एपिसोड स्टार्ट होता है और जियांगरेन मैंगटिंग से बोल रहा होता है, ये सब मेरी गलती है बेबी, नाराज मत हो, ठीक है। मैं तुम्हें जिस तरह चाहो वैसे माफी मांग लूंगा। मैंने कभी भी तुम्हें छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। ये सुनकर मैंगटिंग सोचती है, बेबी ये कैसी शर्मनाक निकनेम है। जियांगरेन को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, वो अच्छी तरह जानता है, लेकिन अब वो बस कोई भी बकवास बोल देता है। फिर वो जियांगरेन से बोलती है, मुझे घर जाना है, आज रात मेरी उड़ान है और पापा और मेरा भाई मेरे साथ पुनर्मिलन डिनर के लिए इंतजार कर रहे हैं। जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, वो अभी अभी मेरे पास लौटी है और पहले ही दिन वो जल्दी जल्दी जाने की तैयारी कर रही है। अभी जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक भ्रम नहीं था, है ना? उस भ्रम में उसने कहा था कि वो मुझे पसंद करती है, वो मुझे त्रुटिपूर्ण नहीं मानती। ये सोचकर वो मैंगटिंग से बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। मैंगटिंग बोलती है, बिल्कुल नहीं। और वो अपने मन में ही बोलती है, ये नया साल है और अगर वो मेरे घर आया तो डैडी शू के पास उसे झाड़ू से बाहर निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इसके अलावा अगर वो मेरे साथ वापस आया तो उसके पिता और दादी का क्या होगा? और फिर वो जियांगरेन से बोलती है, मेरा भाई मुझे लेने आएगा। जियांगरेन बोलता है, क्या तुम अब भी पढ़ाई कर रही हो, शहर भी लौटने के बाद भी? मैंगटिंग बताती है, हाँ, लेकिन इन दिनों मेरा ज्यादातर समय परियोजना की योजना बनाने में ही जाता है। तुम अपने ब्रेक के बाद एच शहर क्यों नहीं आते? ये सुनकर जियांगरेन सोचता है, छुट्टी तक इंतजार करूं? क्या ये बस मुझे उससे दूरी बनाए रखने का अप्रत्यक्ष तरीका नहीं है? मैंगटिंग बोलती है, मुझे कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी है। बहुत जल्दी डेटिंग करने से मेरे अंक प्रभावित होंगे। प्रवेश की गारंटी का मतलब है कि मुझे अपना यूनिवर्सिटी चुनने का मौका नहीं मिलेगा। जियांगरेन, मुझे वास्तव में सिटी बी के किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है क्योंकि तुम यहां हो। यह सुनकर जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, वो उसने अभी क्या कहा? मैं हमेशा जानता था कि उसका सपना कॉलेज जाना है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसका सपना मेरे साथ जुड़ जाएगा। मैं हमेशा सोचता था कि मैं उसके दिल में उसके परिवार और सपनों से कभी तुलना नहीं कर सकता। लेकिन अब उसके बाद हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं जहां जियांगरेन मैंगटिंग को देखते हुए सोच रहा होता है। जहां मैंगटिंग बोल रही होती है, जियांगरेन, इसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हमें वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये याद करके जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, आखिर कौन वर्तमान की चिंता सह सकता है? अगर वो अगले वसंत तक अपना मन बदल ले तो? और फिर वो मैंगटिंग के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे मैंगटिंग बोलती है, जियांगरेन क्या हुआ? जियांगरेन बोलता है, हुओ यीफेंग, क्या तुमने कभी उसे पसंद किया है? मैंगटिंग बताती है, कभी नहीं। जियांगरेन बोलता है, तुम्हें वो क्यों पसंद नहीं है? वो सच में काफी अच्छा इंसान है। ये सुनकर मैंगटिंग सोचती है, ये बेवकूफ, वो मुझे गुस्सा दिला रहा है। तो क्या हुआ अगर वो काफी अच्छा इंसान है? क्या इसका मतलब है कि मुझे उसे पसंद करना ही होगा? और फिर वो जियांगरेन से बोलती है, तो तुम चाहते हो कि मैं उसे पसंद करूं? तो मैं इसे आजमा कर देखूंगी। ये सुनने के बाद जियांगरेन जल्दी से बोलता है, नहीं, मैं इसे मना करता हूं, तुम्हें इसकी अनुमति नहीं है। मैंगटिंग बोलती है, अगर मैं जिद करूं तो? जियांगरेन इसका कोई भी जवाब नहीं देता, जिससे मैंगटिंग उसे देखते हुए सोचती है, जियांगरेन की आंखें सच में बहुत डरावनी हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो कह रहा हो, अगर मैंने कभी किसी और को पसंद करने की हिम्मत की तो वो उस इंसान को इस दुनिया से गायब कर देगा। तभी जियांगरेन बोलता है, उसे पसंद मत करो और कभी किसी और को भी मत पसंद करना। मैंगटिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसके बाद हम जियांगरेन के घर का सीन देखते हैं जहां उसके पापा उससे बोल रहे होते हैं, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम अचानक उठकर चले गए और पीछे बहुत बड़ा गड़बड़ छोड़ गए। अगर हमने समय पर सफाई न की होती तो उद्घाटन टल गया होता। जियांगरेन बोलता है, अगर वैन मैन अपनी कब्र से बाहर आ जाए तो क्या आप अब भी यहां बैठ पाओगे? उसके पापा बोलते हैं, क्या तुम क्या कह रहे हो? तुमसे उसका क्या मतलब है? जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, मैं टिंगटिंग की तुलना उस औरत से नहीं करना चाहता था, लेकिन यह बात उसे कहने का सबसे असरदार तरीका था। और वो दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी दादी वहां आकर बोलती है, देखो, एक पवित्र खजाना, ये छोटी गुआनयीन देवी का है। जियांगरेन बोलता है, दादी, आप अब भी बहुत प्यारी हैं। दादी, क्या आप ये मुझे देंगी? दादी बोलती है, नहीं, मैं इसे अपनी भावी बहू को देने के लिए संभाल कर रख रही हूं। यह सुनकर जियांगरेन बोलता है,
वो तो आपकी ही बहू का है। उसके बाद हम अप्रैल के वसंत के समय में देखते हैं, जहां जियांगरेन मैंगटिंग के लिए फ्लावर्स लेकर सोच रहा होता है। उसने कहा था कि हम छुट्टी के दौरान फिर मिलेंगे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मैं इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहता था। मैंगटिंग और नुआनचेंग घर जा रही होती है, तभी नुआनचेंग जियांगरेन को देखकर हैरान होते हुए बोलती है, जियांगरेन। ये सुनकर मैंगटिंग भी हैरान होते हुए देखती है, तो जियांगरेन बोल रहा होता है, मैंगटिंग मेरे पास आओ। दूसरी तरफ नुआनचेंग सोच रही होती है, सच में वो कमीना वापस आ गया। उसे टिंगटिंग से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं मिला है ना, इसलिए वो फिर उसे परेशान करने लौट आया है। मैंगटिंग जियांगरेन के पास जाकर बोलती है, तुम यहां वापस क्या कर रहे हो? जियांगरेन बोलता है, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। और फिर वो उसका बैग लेकर वहां से जाने लगता है। तभी नुआनचेंग चिल्लाते हुए बोलती है, वहीं रुक जाओ। और फिर वो उसके पास जाकर बोलती है, मासूम टिंगटिंग को तंग करने की हिम्मत मत करना, उसे परेशान करना बंद करो। मैं तुम्हें बता दूं, सीनियर हुआ तुमसे कहीं ज्यादा समर्पित और प्यार करने वाले हैं। यह सुनकर जियांगरेन गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है, जिसे नुआनचेंग डर से कांपने लगती है। पीछे से मैंगटिंग बोलती है, नुआनचेंग तुम्हें पहले वापस जाना चाहिए। चिंता मत करो, जियांगरेन अब भी मेरा बॉयफ्रेंड है। नुआनचेंग वहां से जाते हुए बोलती है, ठीक है, मैं अब जा रही हूं। मेरी मां ने मुझे खाने के लिए घर बुलाया। उसके जाने के बाद मैंगटिंग बोलती है, नुआनचेंग सच में बहुत अच्छा इंसान है, तो प्लीज नाराज मत हो। जियांगरेन बोलता है, मैं नाराज नहीं हूं, मैं इतना छोटा दिल वाला नहीं हूं। तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि मैं अच्छा इंसान हूं? मैंगटिंग बोलती है, तुम अच्छे इंसान? तुम तो इतने सख्त हो, ये पूरी तरह झूठ जैसा लगता है। जियांगरेन, अनुशंसित प्रवेश सूची आ गई है। स्कूल मुझे एक्स यूनिवर्सिटी में भेजना चाहता है। मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मैं भी यूनिवर्सिटी जा रही हूं। ठीक है जियांगरेन, क्या ये अच्छा है? उसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां जियांगरेन बोल रहा होता है, मैं एच सिटी में समुद्र किनारे विला प्रोजेक्ट करने के बारे में सोच रहा हूं। मेरा मानना है कि उस क्षेत्र में मकानों की कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी, इसलिए कंपनी को वहां और संपत्तियां विकसित करनी चाहिए। उसके पापा बोलते हैं, वो प्रोजेक्ट हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। जियांगरेन बोलता है, मैं इसे खुद पूरा करूंगा। अगली वसंत आर्थू में मैं एच सिटी जा रहा हूं। उसके पापा बोलते हैं, तुम्हारे पास वाकई कुछ विचार हैं, लेकिन अगर तुम अपनी थोड़ी सी पूंजी उसमें लगा दोगे तो मैं बस तुम्हें भूखा मरते देखूंगा। ये याद करके जियांगरेन अभी के समय में सोच रहा होता है, टिंगटिंग, अगर उसने मेरे लिए अपनी पक्की यूनिवर्सिटी एडमिशन छोड़ दी, लेकिन अब मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी सारी जिंदगी की बचत एच सिटी प्रोजेक्ट पर लगी है और करोड़ों पल भर में गायब हो सकते हैं। मैं इतना दयनीय रूप से गरीब हूं कि उसे सिर्फ डैफोडिल्स का गुलदस्ता ही दे सकता हूं। और फिर वो मैंगटिंग से बोलता है, क्या तुम सच में गंभीर हो? तुम वाकई पक्की एडमिशन नहीं ले रही? मैंगटिंग स्माइल करते हुए बोलती है, उसे स्माइल करता देखकर जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, पिछले साल मैं लुयू की पूरी कॉलेज फीस भर सकता था, बस उसे चुप कराने के लिए, और अब मैं टिंगटिंग की फीस भी नहीं चुका सकता। तभी मैंगटिंग बोलती है, मैंने इस बारे में सोचा है और बी यूनिवर्सिटी अब भी सबसे अच्छा विकल्प है। मेरे अंक ठीक ठाक हैं तो मुझे वहां दाखिला मिल जाना चाहिए, और मैं भी यही चाहती हूं कि हम दोनों एक ही शहर में हों। जियांगरेन सोचता है, उसने बस बिना एक पल की झिझक मुझे चुना, और फिर वो उसके हाथ पर किस कर लेता है। ये देखकर मैंगटिंग बोलती है, ये बहुत खुजली कर रहा है। जियांगरेन बोलता है, जब तुम दूसरे साल में होगी मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। मैंगटिंग बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जियांगरेन बोलता है, आंखें बंद करो, मैं तुम्हें किस करने वाला हूं। ठीक है। मैंगटिंग शर्माते हुए बोलती है, ये मेरा घर जाने का रास्ता है, और अगर किसी ने मुझे देख लिया तो क्या हम प्लीज परीक्षा के बाद तक इंतजार कर सकते हैं? जियांगरेन उसके पास जाने लगता है। ये देखकर मैंगटिंग बोलती है, तुम वाकई हद से आगे बढ़ रही हो। पता है कोई यहां है? जियांगरेन बोलता है, उसकी परवाह मत करो। कुछ समय बाद मैंगटिंग बोलती है, तुम छोटे शैतान। लेकिन जियांग उसका हाथ पकड़कर अपने कपड़ों के अंदर करने लगता है, जिससे मैंगटिंग बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? फिर वो अपने मन में ही बोलती है, ऐसा निशान मैं इसे किसी और से बेहतर जानती हूं। यह जलने का निशान है जिसने मुझे वर्षों से चिन्हित किया है। उस समय वो घायल था, अब भी अपनी शर्ट में, जब उसने मुझसे कहा कि वो रिश्ता तोड़ना चाहता है। वो जरूर बहुत बुरी तरह से पीड़ित रहा होगा। जियांगरेन बोलता है, तुमने उसे छुआ है ना? अब पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी है।
मैं तुम्हें अपने सबसे बुरे पहलू दिखाऊंगा और जब तुम उन्हें देख लोगे तो जिंदगी भर मेरे साथ फंसी रहोगी। मैंगटिंग बोलती है, सच में तुम बहुत हावी हो जाते हो। जियांगरेन बोलता है, हाँ सही कहा, मैं हुक्म चलाने वाला और सख्त हूं। चलो एक बार और कहो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसके बाद हम देखते हैं जहां एक आदमी जियांगरेन से बोल रहा होता है, ओह तो महान प्रिंस जुनियांग अब इतने नीचे गिर गए हैं कि छोटे मोटे काम कर रहे हैं। इतनी मामूली बात और फिर भी तुम हमें अपनी मौजूदगी से नवाज रहे हो। दूसरी तरफ गांवी जियांगरेन को गुस्से में देखकर बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। लेकिन तभी जियांगरेन बोलता है, मुझे खेद है, जुनियांग के पिछले कामों से आपको ठेस पहुंची हो सकती है। मैं विनम्रता पूर्वक आपसे उदारता की प्रार्थना करता हूं। प्लीज इस शराब का प्याला मेरी माफी के रूप में स्वीकार करें। ये बोलकर जियांगरेन उसे पी लेता है। थोड़ी देर बाद वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, यंग मास्टर जियांग, क्या जबरदस्त माफी है, एक और लो, एक और कोई लो। इसी बीच हम मैंगटिंग को देखते हैं जो पढ़ाई कर रही होती है। दूसरी तरफ जियांगरेन वॉमिट कर रहा होता है। यह देखकर गांवी बोलता है, वे सब आपको प्रैक्टिकली डुबो रहे हैं, इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मेरी बात याद रखना। जियांगरेन बोलता है, हालात मेरे पक्ष में नहीं हैं, अभी तो मुझे बस सहना ही पड़ेगा। यह सुनकर गांवी सोचता है, यंग मास्टर जियांग, उसने सच में यह सह लिया? क्या ये अब भी वही गुस्सैल यंग मास्टर जियांग है जो पहले थे? और फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। कुछ समय बाद गांवी जियांगरेन से बोलता है, यंग मास्टर जियांग, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए, मैं आपके लिए पानी ले आता हूं। फिर वो अपने बगल में देखते हुए सोचता है, ये किताबें, वास्तुकला, कराधान, पर्यावरणीय डिजाइन। और वो बाहर आकर अपने सामने देखते हुए सोचता है, क्या ये बस बचा हुआ खाना है या उसने इसे बिल्कुल छुआ ही नहीं? क्या यही सब वो रोज खाता है? थोड़ी देर बाद वो जियांगरेन के पास आकर बोलता है, यंग मास्टर जियांग, प्लीज थोड़ा पानी पी लीजिए। लेकिन तब तक जियांगरेन गहरी नींद में सो गया होता है। ये देखकर गांवी सोचता है, किसने सोचा था कि कभी लापरवाह, निडर और बिल्कुल बिगड़ा हुआ यंग मास्टर अब वो सच में ऐसा व्यक्ति लगता है जो जिम्मेदारियां उठा सकता है। उसके बाद हम कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले का सीन देखते हैं जहां जियांगरेन सोच रहा होता है, कॉलेज प्रवेश परीक्षा कल है, क्या मुझे तिंगतिंग को हौसला देने के लिए एक संदेश भेजना चाहिए? पीछे से गांवी आकर बोलता है, बॉस, क्या आप यहां छिपकर मैसेज कर रहे हैं? जिस साल मेरी बेटी ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा दी थी, मैं भी ये सोचकर झिझका था कि उसे हौसला दूं या नहीं। मुझे डर था कि ज्यादा बोलने से उस पर और दबाव बढ़ जाएगा। जियांगरेन बोलता है, ये वही बात नहीं है, वो तुम्हारा अपना खून है। गांवी बोलता है, मैं तो बस एक उदाहरण दे रहा था, चलो परीक्षा खत्म होने तक इंतजार करते हैं ताकि उसका ध्यान न भटके। निर्माण आखिरकार शुरू हो गया है और परियोजना धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। जब यह व्यस्त समय खत्म हो जाए तो आपको सच में थोड़ा आराम करना चाहिए। यंग लोग भी चाहे कितने ही स्वस्थ क्यों ना हो, इसे लगातार नहीं झेल सकते। जियांगरेन बोलता है, ठीक है, मैं इसका आदी हूं, खाली रहना मेरे लिए और भी बुरा है। जैसे ही मैं रुकता हूं मेरा मन पूरी तरह उसी से भर जाता है। गांवी बोलता है, उसे इतना याद कर रहे हो, क्यों ना उससे मिलने चले जाओ। जियांगरेन बोलता है, रहने दो, मैं पूरी तरह अस्त व्यस्त हूं, मिट्टी से लिपटा हुआ। चाहे मैंने अपनी छवि की परवाह छोड़ दी हो, मैं उसके सामने इस हालत में नहीं जा सकता। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। हम उसकी कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान उसे परेशान नहीं कर सकते। उसके बाद हम 7 जून अगले दिन कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं के पहला दिन का सीन देखते हैं जहां मैंगटिंग अपने मन में ही बोल रही होती है, जियांगरेन, क्या वो आया? मुझे पता है कि उसने कॉलेज प्रवेश परीक्षा छोड़ दी और मुझे लगता है कि वो शायद पैसे कमाने में व्यस्त है। क्या वो नहीं आया? लेकिन मुझे हमेशा ये एहसास था कि वो आएगा और मेरा इंतजार करेगा। मैं आखिर सोच भी क्या रही थी? मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मैं किस परीक्षा कक्ष में हूं। ये तो स्वाभाविक है कि वो नहीं आएगा। और उसके पीछे हम जियांगरेन को देखते हैं जो उसी को देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो अपने कार में आ जाता है। जियांगरेन को देखकर गांवी बोलता है, बॉस, आपने पूरी रात एक पल भी नहीं सोया और फिर भी परीक्षा भवन के बाहर जल्दी पहुंचकर इंतजार करने लगे। जब मेरी अपनी बेटी ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा दी थी तब भी मैं इतना चिंतित नहीं था, लेकिन आप इतने परेशान हैं। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, वो बच्चा तो अभी मुश्किल से बड़ा हुआ है, फिर उसके लिए इतनी हलचल क्यों? जियांगरेन बोलता है, अपने काम से काम रखो, मैं कुछ दिनों के लिए दूर रहूंगा, इसलिए निर्माण स्थल पर कड़ी नजर रखना और सुनिश्चित करना कि कोई गड़बड़ ना हो। गांवी बोलता है, समझ गया, निश्चिंत रहें,
उसके बाद हम कॉलेज प्रवेश परीक्षा की अंतिम परीक्षा समाप्ति के दिन देखते हैं, जहां मैंगटिंग बोलती है, आखिरकार परीक्षाएं खत्म हो गईं। जैसे ही मैंने परीक्षा जमा की, पुनर्जन्म का एहसास और दूर होता चला गया और ये जीवन जो मैं अब जी रही हूं और भी अधिक सच्चा लगता है। मैं यूनिवर्सिटी में प्रवेश लूंगी और वो विषय चुनूंगी जिसे मैं सच में पसंद करती हूं। आखिरकार मैं उस राह पर चलूंगी जिस पर पहले कभी नहीं चल पाई। उसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहां टीचर बोल रही होती है, जब मैं तुम्हें हाई स्कूल के पहले वर्ष में पढ़ा रही थी तब भी मैं तुम्हें बच्चे ही समझती थी। अब पलक झपकते ही तुम सब बड़े हो गए हो। 3 साल बहुत जल्दी बीत गए। कल रात मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अब केवल ये गहरी भावनाएं ही बची हैं। अब जब लड़के अपने टीचर से लंबे हो गए हैं, उन्हें जिम्मेदार बनना सीखना होगा। लड़कियों, तुम्हें खुद की रक्षा करना सीखना होगा और स्वतंत्र व मजबूत बनना होगा। मैं शायद सबसे अच्छी टीचर ना हूं, लेकिन तुम 18 की उम्र में जितने अच्छे हो सकते हो उतने हो। यह सुनकर नुआनचेंग रोते हुए बोलती है, मैं हमेशा सोचती थी कि टीचर फैन बहुत परेशान करने वाली हैं और मैंने उन्हें पीछे से बूढ़ी नन भी कहा था। अब जब सच में अलविदा कहने का समय आ गया है तो मुझे छोड़ते हुए बेहद दुख हो रहा है। कुछ समय मैंगटिंग घर जाते बहुत रो रही होती है, लेकिन जब वो अपने सामने देखती है तो वहां पर जियांगरेन होता है। जियांगरेन को देखकर मैंगटिंग उसके पास जाने लगती है और दूसरी तरफ जियांगरेन मैंगटिंग को रोता देखकर बोलता है, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, किसने तिंगतिंग को सताया? मैंगटिंग बोलती है, जब मैं ग्रेजुएशन होने के बारे में सोचती हूं तो उदासी की लहर मुझे घेर लेती है। सब रो पड़े, यहां तक कि हमारी क्लास का सबसे शरारती लड़का भी आंसुओं में था। गलत मत समझो, मैं कोई रोने वाली बच्ची नहीं हूं, बस माहौल ही ऐसा था। जियांगरेन बोलता है, ओह मैं जानता हूं, तुम सबसे मजबूत हो, तिंगतिंग। और इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है और इस मनहवा का एपिसोड हर हफ्ते शनिवार को आएगा और माय सीईओ डैडी फाउंड मी इस मनहवा का एपिसोड हर हफ्ते रविवार को आएगा और बाकी कल से हिडन लव का डेली एपिसोड आएगा, सिर्फ शनिवार और रविवार को छोड़कर। और कल से मेरे दूसरे चैनल पर भी डेली एपिसोड आएगा। ओके, तो मिलते हैं कल और एक नए मनहवा के साथ।